राम की नगरी अयोध्या पहुंचे फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी नई फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले राम मंदिर में पूजा अर्चन किया। इस दौरान राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले पर उन्होंने कहा कि चोर हर जगह मिल सकते हैं, लेकिन इससे मंदिर की गरिमा या पवित्रता कम नहीं होती। अनुपम खेर ने कहा, जिस मंदिर को बनने में 500 साल लग गए, उसका सम्मान कुछ लोगों की हरकतों से कम नहीं हो सकता। अगर आपके घर में चोरी होती है तो आप चोर को दोषी ठहराते हैं, घर को नहीं। पूरे हिंदू समुदाय को इस बात को समझनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने भगवान को दान दिया, उन्होंने यह दान रिश्वत के तौर पर नहीं दिया था कि बदले में भगवान उनके दान की सुरक्षा करेंगे। श्रद्धालुओं ने आस्था से चढ़ाया। बता दें कि अनुपम खेर अपनी आगामी फिल्म श्री राम भूमि की शूटिंग के सिलसिले में अयोध्या आए हैं और फिल्म की शुरुआत से पहले उन्होंने रामलला का आशीर्वाद लिया। आपके घर में चोरी होती तो आप चोर को कोसते हैं, घर को नहीं कोसते। ये पूरा हमको हिंदुओं को, हिंदू समाज को ये समझना चाहिए, अपने ही लोगों को समझना चाहिए। और जिन लोगों ने यहाँ पर दान दिया है, उन्होंने रिश्वत नहीं दी भगवान को कि भी मेरे इस दान का ध्यान देना। ध्यान तो बिना किसी, दान जो है वो बिना किसी उपेक्षा के होता है, अपेक्षा के होता है। और भगवान राम द्वापर युग से कब से हैं, उनकी प्रतिष्ठा को या उनके मंदिर की प्रतिष्ठा को कोई एक फेज़ होता है, जिस फेज़ को मीडिया ही उठाता है और उठाना भी चाहिए, क्योंकि जो गलत काम हुआ है उसको उसकी आलोचना करनी चाहिए। मगर इसका मंदिर पर कोई वो पड़ेगा या लोगों की आस्था पे कोई फर्क पड़ेगा या सनातन पे कोई फ़र्क पड़ेगा, मैं इसमें कतई विश्वास नहीं रखता। इस मंदिर की स्थापना करने में 500 साल लग गए, उसमें अगर कुछ चंद लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं तो उससे मंदिर की मर्यादा कोई अंकुश ना लगना चाहिए, ना लोगों को इस बारे में आना। फिल्म शुरू हो रही है श्री राम भूमि, उसकी शूटिंग की शुरुआत आज अयोध्या में है 10-12 दिन। तो उसकी शूटिंग या किसी भी नए कार्य की शूटिंग रामलला के और हनुमान जी के आशीर्वाद से पहले कैसे हो सकती है। तो आशीर्वाद लेने आया हूँ और सब लोगों के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी शांति के लिए प्रार्थना करने। अयोध्या फैजाबाद बार एसोसिएशन सभागार में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर अधिवक्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया और मामले में अब तक एफआईआर दर्ज न होने पर नाराजगी व्यक्त किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके बावजूद पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसे लेकर न्यायिक प्रक्रिया और निष्पक्ष जांच पर सवाल उठाए गए हैं। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने कहा कि तहरीर के बाद भी एफआईआर न होना अधिवक्ता समाज का अपमान है। कानून सबके लिए बराबर है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संघ का प्रतिनिधित्व मंडल एसएसपी से मिलकर एफआईआर की मांग करेगा। अगर कार्यवाही नहीं हुई तो 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक का घेराव कर ट्रस्ट पदाधिकारियों से सवाल जवाब किया जाएगा। बैठक के अंत में अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से मांग की कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर संबंधित लोगों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक आज हुई है, न्यायिक कार्य करते हुए बैठक की गई है। बैठक में तय हुआ है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई, आंदोलन को उग्र करना पड़ेगा। इसके संबंध में माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब से मिलकर के उनसे अनुरोध किया जाएगा कि हमारी तहरीर को, एफआईआर को दर्ज करा दें, हमें कॉपी दिला दें। न मिलने की दशा में हम लोग अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे और आंदोलन में भी सफल नहीं होंगे तो फिर न्यायालय की शरण लेंगे, जो उचित होगा करेंगे। लेकिन एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज कराना ही चाहते हैं। एफआईआर दर्ज करना और विवेचना करना ये कोई अपराध नहीं है, ये दर्ज होना जरूरी है और इसकी विवेचना होना भी जरूरी है। एक इसके इंस्पेक्शन का पार्ट भी होना ये जरूरी है और वकील के दिए गए तहरीर पर सारे केस जो भी पार्टी लेवल के भी होते हैं तो वकील ही लड़ते हैं। आज की डेट में वकील ही दे रहा एप्लीकेशन, उसको भी नहीं दर्ज कर रहे हैं, ये तो बहुत खराब बात है।
मतलब ये अयोध्या के बार एसोसिएशन की बहुत बड़ी तौहीनी है, बहुत बड़ा अपमान है और रिपोर्ट दर्ज करना पड़ेगा। हम लोग रिपोर्ट के लिए हर संभव प्रयास उसमें लगेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और अगर यही दशा रही तो हम लोग फिर चलेंगे अयोध्या, वो लोग मीटिंग करें तो वहीं कहेंगे भाई अपने खिलाफ क्यों आप रोकते हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए। आप एफआईआर दर्ज करा के निष्पक्ष जांच करा लीजिए। कहते तो हैं आप लोग पार्टी के लोग दूध का दूध पानी का पानी, यहाँ ना दूध अलग है ना पानी अलग, केमिकल अलग है। तो इस तरह से नहीं होता है। अयोध्या का अधिवक्ता संघ चिल्लाता रहे, कोई सुनने वाला ना हो, ये कहीं का न्याय नहीं है। ये जरूर है कि जिसके खिलाफ बोलिए वो सोचता है भाई लोगों को दंडित करिए, उनको उनके खिलाफ मुकदमा लिखाइए। राम गोपाल ये क्या मतलब, हम लोग कोई राजनीतिक थोड़ो हैं। वकील समुदाय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है। वकील समुदाय का एक कथन केवल है जिसमें हमने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का भी सहयोग लिया है। आज की तिथि में वहां पर चुनाव से भी अंतिम चुनाव के मतगणना के बाद अंतिम घोषणा नहीं हुई है, फिर भी वहां के अधिकतम अधिवक्ताओं जो ऊपर 25 के श्रेणी में 25 के अंदर आ रहे हैं, सभी लोगों ने भविष्य में भी इस आंदोलन में पूरी भागीदारी देने का वादा किया है और ये भी कहा है कि हम सभी लोग इस मुद्दे को, आपके मुद्दे को उठाएंगे और इसको शीर्ष तक ले जाएंगे। इसलिए प्रथम अनुरोध है, जिनके पास भी मेरी आवाज जाती हो वो या देखते हो, उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अधिवक्ता संघ की ओर से दी गई एफआईआर को दर्ज करा दें और विवेचना अति शीघ्र शुरू कर दें। अन्यथा की स्थिति में दुख होगा और फिर ये होगा कि कानून कुछ नहीं है, ये अनावश्यक रूप से कहा जाता है तारीख दीजिए मुकदमा दर्ज कराइए। 2 कमेटी बना रहे हैं जी, 2 कमेटी बना रहे हैं आप। कमेटी, एक कमेटी बनाया है मैंने कि वो लोग जाएंगे विद इन 3 days he will appear before the SHO थाना राम जन्मभूमि and obtain the concerned copy of the FIR, and if the SHO or registration officer will not provide the copy, then movement of the bar association shall be started immediately. So now vehemently we want to say that the concerned application for the lodging the FIR against the person such and such who is fully involved in the corruption of the चंदा चोरी of the trust of the राम जन्मभूमि, ये कहना कि इनको हटाया उनको लाया, इससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द ड्यूटी फॉर द ऑनेस्टी एंड फेयर वेरिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द ट्रस्ट एंड एवरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन दैट FIR शुड लॉज and investigation to be started immediately, otherwise अधिवक्ता संघ अयोध्या में proceed the movement और सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट जाने और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन बैठे हुए ऑफिसर जाने। धन्यवाद। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से मिलने के लिए रामनगरी के संतों का प्रतिनिधिमंडल वैदेही भवन पहुंचा। वहां पर संत बंद कमरे में उनके साथ वार्ता चली। इसी बीच गोपाल राव भी वहां पहुंचे और गोविंद देवगिरी के साथ वार्ता चली। माना जा रहा है कि कोषाध्यक्ष रामनगरी के संतों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप सिंह के पुत्र यतीन्द्र मोहन मिश्र ने कहा यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने यह रिक्त पद पर नए सदस्य के रूप में राष्ट्र में शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। राम मंदिर ट्रस्ट में बदलाव को लेकर महंतों का कहना है कि आने वाले समय में कुछ बड़े बदलाव होंगे, इसके सामने ही आ जाएगा। यह जांच का विषय है, ऐसी कोई चर्चा नहीं है।
बैठक में महाराज जी क्या हुआ? सम्मिलित करने की बात की जा रही है। नहीं है कुछ बैठक में दर्शनार्थ आए हैं। आप सबों को शुभकामनाएं। ट्रस्ट मेंबर कोई बदलाव होगा क्या हुआ महाराज जी? क्या हुआ बैठक में? बातें थी हुई है, वो आ जाएंगे कुछ समय बाद। महाराज जी बैठक में सबको सम्मिलित करने की बात चल रही है ट्रस्ट में। ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन चेहरा छिप रहा है, चेहरा छिप रहा है यार। व्यवस्था में भी बदलाव रहेगा महाराज जी। हाँ ठीक है महाराज जी, व्यवस्था में अरे यार आईडी नीचे करो। महाराज जी एक चीज जानना चाहिए, पूरी व्यवस्था बदलेंगी। ट्रस्ट की व्यवस्था बदलने की बात हो रही है, सीईओ की करने की। आईडी नीचे कर लो यार भाई। अनुभव नीचे करो, नीचे करो, आईडी नीचे करो। या पद जो खाली हैं उनके बारे में चर्चा हुई महाराज जी। अच्छा चंपत जी का जो पत्र सामने आया है, एक पत्र सामने आया है, आप इससे सहमत हैं? उस पत्र पर आप लोगों की क्या राय है? गोपाल राव जी भी बैठक में सम्मिलित हुए। आईडी नीचे करो, आईडी कनेक्टेड नहीं है। आईडी हो गया।